मोदी जी के जो विजय रथ को आगे लेके जाएंगी उनको वोट देंगे हम लोग। लेकिन इतने कम समय में इतने लाखों जनता के बीच में चले जाना, और जाने से नहीं होता है, जाने के लिए तो कोई भी आदमी गाड़ी उठा के जा सकता है, लेकिन उसके दिल में घर कर लेना अपने व्यवहार से, ये शांभवी चौधरी ने पिछले 1 महीने में यहाँ समस्तीपुर में कर दिखाया है। सन्नी जी कहाँ है अभी? नहीं है, कहाँ है? विरोधी को कहने से क्या होगा? हम लोग ने वोट देंगे, हम लोग जो कहेंगे वो ना होगा। कहीं चर्चा उर्चा नहीं है। तो गाड़ी पे घूमने से, मुरेठा बांधने से चर्चा नहीं होता है, क्षेत्र में आने से। उस क्षेत्र में रह चुके हैं ना। देखिए समस्तीपुर में हम हैं अभी। समस्तीपुर में जो है लोकसभा चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। बिहार सरकार के 2 मंत्री और उनके जो एक तरफ से बेटे हैं और दूसरी तरफ से बेटी है, जो चुनावी मैदान में है। हम जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे जनता है कुछ। क्या नाम है? निखिल कुमार। कौन जीतेंगे इस बार यहाँ से? शांभवी जी जीत रही। शांभवी जी जीतेंगे जी पक्का है। उनके काम से जीतेंगी। मोदी जी का विजन जो है उनसे जीतेगी। मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, उसको लेकर के जीतेंगी। उनका जो शांभवी जी का जो पुराना उनका जो अपना काम रहा है और उनका जो विजन है, उसके हिसाब से वो जीत रही हैं। सन्नी जी नहीं जीतेंगे? कहाँ है वो? है कहाँ सो बताइएगा तब ना। शांभवी जी है वो जो है सन्नी जी कहाँ है अभी? नहीं है, कहाँ है? कहीं चर्चा उर्चा नहीं है। तो गाड़ी पे घूमने से, मुरेठा बांधने से चर्चा नहीं होता है, क्षेत्र में आने से। उस क्षेत्र में रह चुके हैं ना। क्या किए हैं जो उनको हम वोट? कांग्रेस के उम्मीदवार है। तो इसीलिए तो सबसे पहला कारण है उनको वोट नहीं देंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार है तो पहला कारण बन जाता है वोट नहीं देना। शांभवी जी को दीजिएगा? पक्का देंगे। मोदी जी के जो विजय रथ को आगे लेके जाएंगी उनको वोट देंगे हम लोग। पूरा लोकसभा मन बना चुका है कि मोदी जी के जो 4 से पार का लक्ष्य है उसको पूरा कर देना है। समस्तीपुर से 1 दे देना है। समस्तीपुर से तो पक्के समझिए। ये तो हैं जो सामने में कोई आना था तो ये आ गए हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है उनके साथ। क्षेत्र में हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं। क्या काम किए हैं? काम गिनाएंगे, काम गिनाएंगे ना। बाहरी भीतरी से क्या होता है? वो नहीं है, देश की नागरिक नहीं है शांभवी जी? बिल्कुल है। सन्नी हजारी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते हैं क्या? उनके संविधान ने हक दिया है ना शांभवी जी को कहीं से भी खड़ा होकर चुनाव लड़ने का। तो क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, बाहरी भीतरी का कोई मुद्दा नहीं है। और रही बात जो हम यहाँ के हैं, तो जो रहे हैं प्रमुख, क्या उपलब्धि है उनका? एक और चीज है कि मीडिया में ये भी चर्चा है कि सन्नी जी के जो पिताजी हैं महेश्वर हजारी, वो रामविलास जी के गोतिया में लगते हैं, भाई लगते हैं, चाहे जो भी लगते हैं। और उनका परिवार तोड़ने में, पार्टी तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ महेश्वर हजारी जी का है। आप लोग लोकल हैं, पता? सबको पता है, सबको पता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर महेश्वर हजारी जी अपने बेटे को चुनाव लड़वा रहे हैं तो खुद आए ना प्रचार करने के लिए। उनका क्षेत्र कल्याणपुर है, वो आए कल्याणपुर प्रचार करने के लिए अपने बेटे के लिए। तो जिनका पिताजी उनके साथ प्रचार नहीं कर रहे हैं, जिनके चाचा जी उनके साथ प्रचार नहीं कर रहे हैं, जिनका परिवार उनके साथ प्रचार नहीं कर रहा है, तो उनको कौन वोट देगा? चलिए एक आदमी और है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव झा है। कौन जीत रहे हैं इस बार समस्तीपुर? शांभवी जी जीत रहे हैं। क्या है कि ये समस्तीपुर की बेटी है इसलिए जीत रहे हैं। हाँ, समस्तीपुर की बेटी है। विरोधी कह रहा है बाहरी है। विरोधी को कहने से क्या होगा? हम लोग ने वोट देंगे, हम लोग जो कहेंगे वो ना होगा। जनता जो कहेगी वही होगा। इस बार कितने वोट से जिताइएगा? इस बार 3 लाख वोट से जीतेंगे। 3 लाख वोट? यस। क्या नाम है आपका? विकास कुमार सिंह, हम युवा मोर्चा से मंडल अध्यक्ष हैं। अच्छा, बीजेपी से। अच्छा। और शांभवी जी इसलिए जीत रही हैं क्योंकि वो बेटी है। वो करिया है जी, ये लाल है, ये वाला है। नहीं, ये जो शांभवी चौधरी जीतने का रीजन ये है कि बेटी, और बेटी कभी भी धोखा नहीं देती है। और बाहरी की बात रही तो क्या मेरी माँ जो है मेरे ही गांव की है, वो तो भी बाहरी है ना, क्या उसको एक्सेप्ट नहीं किया? माँ मेरी माँ है ना, तो वो भी बहन है। और देश के नागरिक कोई भी कोना से लड़ सकता है, इसमें तो संविधान में दिया हुआ है। अच्छा, शांभवी जी को वोट आप लोग कर रहे हैं सभी लोग जी, किन मुद्दों को लेकर के शांभवी जी को ही आप लोग चुन रहे हैं, ये भी बताइए। इसमें सबसे पहला कारण यह है कि कम समय में, अभी शांभवी चौधरी जी का यहाँ से उम्मीदवार घोषणा में ज्यादा समय तो नहीं बीता होगा, लेकिन इतने कम समय में इतने लाखों जनता के बीच में चले जाना, और जाने से नहीं होता है, जाने के लिए तो कोई भी आदमी गाड़ी उठा के जा सकता है, लेकिन उसके दिल में घर कर लेना अपने व्यवहार से, ये शांभवी चौधरी ने पिछले 1 महीने में यहाँ समस्तीपुर में कर दिखाया है। दिल में बस गई है। इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि 4 लाख का अंतर होगा जीत में।
और 4 लाख 4 लाख कम से कम हम लोग बोल रहे हैं कि 14 लाख वोटर हैं, 4 लाख का अंतर होगा। जब 4 लाख का अंतर होगा जी। तो सन्नी हजारी तो इसी रह जाएंगे का? 100% रहना ही है, रहना है। उनकी व्याकुलता ही ना ये बाहरी और भीतरी का खेल करवाया। नहीं तो आप ही सोचिए कि अगर वो विश्वास में होते, अगर वो विश्वास में होते कि हम जीत रहे हैं, चाहे हमको कोई दिक्कत नहीं, तो ये बाहरी और भीतरी करते। क्या वो बिहार की नहीं है? क्या वो हिंदुस्तान देश की नहीं है? आपको मैं 2 उदाहरण दूंगा। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हैं तो गुजरात के। चुनाव कहां से लड़ते हैं? उत्तर प्रदेश से। स्मृति ईरानी जी हैं कहाँ की? चुनाव कहां से लड़ रही हैं? अमेठी से। तो क्या है? राहुल जी को हरा दिए, राहुल जी को हरा भगा दिए। और अब तो यहाँ पे जो संभवी चौधरी जी हैं, उन्होंने तो घर ले लिया समस्तीपुर में। तो अब तो मान जाइए। और ये तो हमारे लिए, हम जो कार्यकर्ता हमारे लिए, ये बाहरी का तो मुद्दा कभी था ही नहीं। जिन लोगों को ये भ्रम था, अब वो जब जीत का अंतर 4 तारीख को आप लोग देखेंगे 4 लाख से ज्यादा, तो खुद विश्वास हो जाएगा कि हमारी दीदी में कितना दम था। चलिए, कह रहे हैं हमारी दीदी में कितना दम है। 4 लाख से क्या नाम है आपका? चितरंजन कुमार। चितरंजन कुमार, यही के समस्तीपुर से। हेलीकॉप्टर ले ले हैं? हाँ, कार्यकर्ता हैं क्या? हाँ, कार्यकर्ता हैं। बोलिए। क्षेत्र घूम रहे हैं आप लोग, कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, क्या माहौल है? माहौल एकदम ठीक ठाक है। देखिए, अब एक बहुत सारा नहीं बोलना चाहेंगे, 2-4 लाइन में बात को खत्म करेंगे। देखिए, ये चुनाव बिहार सरकार के लिए नहीं है, ये चुनाव भारत सरकार के लिए है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किनको बनना चाहिए। अब बताइए, अब कोई भी कह सकता है कांग्रेस के पास कौन चेहरा है जो प्रधानमंत्री बनाएगा, जिसको लोग चाहेंगे। ये तो सिंगल प्रधानमंत्री के लिए, मोदी जी के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी जी के अलावा है कहाँ कोई जो मतलब उसको हम वोट दे? देश बचा रहे हैं। बस देश बचा रहे हैं, बिल्कुल बचा रहे हैं, बिल्कुल बचा रहे हैं। ऐसा भी विश्व में देश था जहां भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था, लेकिन मोदी जी इंडिया का देश नहीं बचा विश्व में। गठबंधन वाले कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, सुनिए, लोकतंत्र खतरे सुनिए, उनका विचार खतरा में है, संविधान खतरा में नहीं है। आप एक बात बताइए, जब संविधान लिखे थे, लिखने वालों ने, हम उनको बुरा नहीं कहते हैं, अच्छा कहते हैं। जो मेरे देश को चलाने के लिए नियम कानून बनाया, संविधान लिखा, जिस श्रेय से हमारा देश का कार्य चलेगा, उनको बुरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा आदमी हर काम अच्छा ही करता है। थोड़ा बहुत जो अच्छा करता है उससे ही थोड़ा बुरा होता है। सुधार की जरूरत है, सुधारना चाहिए। जहां गलत है थोड़ा बहुत सुधारना चाहिए। झूठे के संविधान चेंज कर रहे हैं। अरे कहाँ चेंज कर रहे हैं? आकाश में ले गए क्या? कौन चीज चेंज कर दिए? क्या चेंज कर दिए? बोलिए। कितना वोट से संभवी जी जीतेंगे? क्या क्या? कितना वोट से संभवी? देखिए, वोट 3 लाख प्लस से रहेगा। जीत का अंतर? जीत का अंतर, हाँ, 3 लाख प्लस वोट से जीतेगी। हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होने वाला है। मतलब प्रिंस जी का रिकॉर्ड टूट जाएगा? रिकॉर्ड और कुछ है ये नहीं है। बात खत्म करिए, वही पर बतियाना बेकार लगता है हमको। हाँ। अरे कैसे बतिया रहे हैं? कौन बात के लेकर के बतियाए उस पर, सो बताइए ना, कौन हिसाब से? वो भी मंत्री के बेटा है, इसलिए क्या? ऐसा नहीं चलने वाला है। मोदी जी के नाम पर वोट हो रहा है, समझिए। मोदी मैं है पूरा भारत, मोदी जी ही जीतेंगे, मोदी जी ही जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे। इन्हीं के लिए हम लोग इनको जिता के भेज रहे हैं यहाँ से। संभवी जी। बस 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 बस, दूसरा कोई बात नहीं है हम लोगों के। चलिए, दूसरा कोई बात नहीं है। समस्तीपुर की तमाम जनता का ये मानना है कि संभवी जी अच्छे उम्मीदवार हैं और अब उन्होंने जो है समस्तीपुर में घर ले लिया है। और हम लोग संभवी जी को वोट नहीं कर रहे हैं, हम लोग मोदी जी को वोट कर रहे हैं और मोदी जी के नाम पर ही संभवी जी को यहाँ पे जो है चुना जाएगा। और यहाँ से कह रही हैं सब लोग कि 3 लाख वोट से ऊपर का मार्जिन रहेगा। अब देखना होगा कि मतगणना में, सॉरी, मतदान के दिन कितना प्रतिशत यहाँ से लोग जो है बूथों तक पहुँचते हैं और कितना प्रतिशत मतदान होता है। उसके बाद ही मतगणना में जो है जीत और हार का अंतर पता चल पाएगा।